देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हमेशा की तरह चले गए। ये लेटर पूरा बेड पर नहीं पढ़ना है यशोदा जी। साड़ी और फूल लेकर मिरर के सामने जाइए, उसके बाद आगे पढ़िएगा। यशोदा जी, इस गुलाब में हमारे प्यार की खुशबू है और इस साड़ी में मेरा 10 साल का प्यार समाया हुआ है। अब इसे पहनकर बताइए कि ये साड़ी कैसी लगी आपको। जी बहुत सुंदर है, थैंक यू। अब थैंक यू मत बोलिए, तो गुलाब उठाइए, अपनी आंखें बंद करिए और महसूस करिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको आई लव यू कह रहा हूं। नहीं करूंगी महसूस। हमेशा की तरह खुद पता नहीं कहाँ चले गए आप। आपका यह तरीका है ना सरप्राइज देने का, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खुद चले गए और कह रहे हैं महसूस करिए। नहीं करूंगी महसूस। अब आप खुद आएंगे, ये गुलाब मुझे देंगे और आई लव यू कहेंगे। कौन अम्मा? पापा आपको आकर आई लव यू बोलेंगे? बताइए ना मम्मा, पापा आपका आई लव यू बोलेंगे? चुप चुप, हंस क्यों रही हो? बड़ी जल्दी जग गई तुम दोनों। हाँ मम्मी, बड़ी जल्दी उठकर ना हम दोनों के लिए हैंडमेड कार्ड बना रहे थे। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू टू। इतना सुंदर कार्ड बनाया है तुमने, वाह। थैंक यू। पापा देखेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे। मेरी बेटियां इतनी सुंदर पेंटिंग कब बनाने लगी? लेकिन पापा कहाँ है? अच्छा, वापस बेड पर गिफ्ट रख के चले गए ना। हमेशा ऐसी चीटिंग करते हैं, चीटर, चीटर कॉक। वो मिले ना, तुम दोनों डांटना उन्हें। चलो पापा को ढूंढते हैं। हाँ। आजा। अरे यार, तुम भी गजब करती हो, ढूंढो ना उसे। हैं? हम लोग कॉलेज में एक ही ग्रुप में तो थे और तुमको तो ग्रुप फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक था, भूल गई क्या? अरे फेयरवेल पार्टी वाले दिन पे तो तुमने ग्रुप फोटो खिंचवाई थी। हाँ, वही वाली फोटो तुम ढूंढो और हमें भेजो।
नहीं, हमको कुछ जरूरी काम है, तुम आज की आज ही भेजो, हैं? देखो हम वेट कर रहे हैं तुम्हारे फोन का। चलो बाय। क्या दिमाग में चल रहा है तुम्हारे? कहाँ फोन कर रही हो? कौन सी फोटो मंगवा रही हो? आज हमारे भाई अशोक की शादी की सालगिरह है। घर में तैयारियां चल रही होंगी, चहल पहल होगी, हाँ? तो कुछ तैयारी तो हमको भी करनी पड़ेगी ना। हम चहल पहल का जवाब हम उथल पुथल से देंगे। अब क्या करने वाली हो तुम? चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने, पियो। फोटो आ जाने दो, फिर तुमको बताएंगे हम। तब तक तुम कामिनी से सीखो कि इशू कैसे बनाया जाता है। मालती जी, आपने सुना अरविंद क्या कह रहा था? क्या? यही कि फंक्शन है, सब अच्छे से तैयार होके आना। हमारे कहने का मतलब ये है कि देखो, अब तुम कोई नौटंकी मत शुरू कर देना कि हम क्या तैयार हों, बुढ़े हो चुके हैं वो सब। हाँ तो क्या चाहते हैं आप कि हम वो ऐसे ऐसे बाल करके वो फिल्मी हीरोइन ही बन जाए? हाँ तो बन जाओ, उसमें क्या है। हम भी कोई हीरो से कम थोड़ी ही हैं। आप भी ना। अरे बच्चे सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है। चलिए। याद रखना हमारी बात। आप भी ना। अखंड सौभाग्यवती भाव, शादी की सालगिरह मुबारक हो भाव। शुक्रिया भाजी। सदा सुहागन रहो, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू अम्मा। भाभी, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अरविंद भैया। शादी की सालगिरह मुबारक हो भाभी। थैंक यू महुआ। यशोदा, अशोक कहाँ है? सो रहा है अभी तक? और दादी, पापा अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो कहाँ है? नहीं, घर में भी कहीं नहीं दिखी। ये कृष्णा कहाँ है? अभी तक चाय नहीं बनी। मतलब भैया कृष्णा को लेकर गए हैं? चलो ये सब ट्राई करो। इतने सारे? हाँ, एक एक करके करते हैं। दिखाओ जरा। हाँ, ये करो करो करो। जी यशोदा जी। कहाँ चले गए आप? घर में सब ढूंढ रहे हैं आपको। अरे मैं वो कृष्णा को कपड़े और जूते दिलाने ले आया था शाम की पार्टी के लिए। उसके पास है नहीं ना, और मुझे उसका साइज पता नहीं था। आप ना ये बात घर वालों को मत बताइएगा, खामखा बिना बात के बवाल हो जाएगा। मम्मी पापा कहाँ है? हाँ अशोक जी, अच्छा किया आपने जो घर का सामान लेने कृष्णा को साथ में लेके चले गए। अच्छा सुनिए, आते समय डेयरी से पनीर, मावा और दूध लेके आइए। और जल्दी आइए ना, सब लोग चाय पे इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए खुद को भी ले आऊं? लव यू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या है? अब कितना अच्छा है ना सर जी।
जब भी मैं आपको देखता हूँ तो लगता है कि काश मेरा बाप भी आप जैसा ही होता। अच्छा। मैं तुम्हारा पिता नहीं, लेकिन पिता जैसा तो हूं ना। चलो। इसी चीज का तो इंतजार था हमें। आ गया धमाका। अरे देखे देखे देखे, ऐसा क्या धमाका है? क्या है इसमें जो तहलका मचा देगा? ये तहलका छुपा है फोटो में, देखो और बताओ। अरे बाप रे बाप, ये तो आप हैं। जितनी खूबसूरत आप लग रही हैं ना आज, उतनी ही खूबसूरत इस फोटो में भी लग रही हैं। बात कहें, जैसे चांद सूरज और सितारे नहीं बदले, वैसे आप भी नहीं बदली। वाह। हो गया? हाँ हो गया। हमारे बगल में जो खड़ी है ना, उसे देखो और पहचानो। अरे यार, हम कैसे पहचान सकते हैं इसको? हम उस समय तुम्हारे कॉलेज में थोड़ी पढ़ते थे। इस फोटो में है कृष्णा की माँ माला। कृष्णा की माँ माला? और तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड ग्रुप में? मतलब कृष्णा की माँ माला कॉलेज में हमारी दोस्त थी। अरे बाप रे बाप, अब समझ में आया। ये फोटो तो बम है। अब तुमने इतना बड़ा रहस्य अब तक छुपा के रखा। तुम्हें क्या लग रहा था कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इसी बात को तो लेकर हम अशोक से पैसे ऐंठ रहे थे, लेकिन तुम्हारे कारण ना पैसे हमारे पास आते आते रह गए। चलो कोई बात नहीं, अब ये जो फोटो है ना, ये हमारी सारी भरपाई करेगी। वैसे ये बात बताने यशोदा रानी को हम गए तो थे पहले, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने हमें छापा मार के हमारा मुंह बंद कर दिया। लेकिन पता है, अब ना हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, ले जाके सामने ऐसे फोटो रख देंगे और फिर देखना कैसे शादी के सालगिरह की मिठास कड़वाहट में बदल जाए। खाओगे? चलो आओ। भैया 50 रुपए की जलेबी दे देना, पार्क में बैठ के खाएंगे। यहाँ का ठीक है। अरे इधर आओ ना यार। अरे मेन गेट, अरे ये हमारा मेन गेट है यार। बिल्कुल अच्छा लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बलून भर भर के लगाना, समझ रहे हो? पूरा एकदम घर सजा होना चाहिए, पूरे घर में सजावट, पूरा घर सुंदर लगना चाहिए, पूरा घर अंदर मतलब सुंदर हमारी भाभी की तरह लगना चाहिए, ठीक है? हाँ भैया क्या करें हम? हाँ आप हैं इतनी अच्छी, इतनी समझदार, लेकिन सिर्फ मन से नहीं, दिखने में भी भाभी। लेकिन इतनी सुंदर पत्नी के पति देव कहाँ? आ रहे रास्ते में ही है, अभी 5 मिनट पहले बात हुई थी। भैया थैंक यू, इतना सब कुछ कर रहे हैं एनिवर्सरी पार्टी के लिए, हम तो इस साल मनाना भी नहीं चाहते थे। थैंक यू भाभी। थैंक यू क्या होता है? अब हम अपने भैया भाभी के लिए इतना भी नहीं करेंगे, गलत बात है। हाँ कर सकते हैं,
भाभी 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 वो भाभी बात कहनी थी। कहिए, क्या बात? कल जो हुआ उसके बाद चिच्ची को लेके आपके मन में थोड़ी खटास होगी या थोड़ा दुख होगा, भाभी वो जायज है, लेकिन हमें ऐसा लगता है आज की पार्टी में ना उन्हें यहाँ होना चाहिए था। उनके बिना परिवार अधूरा अधूरा सा लगेगा। हाँ बिल्कुल है। बाकी सबको इनविटेशन चला गया, कैसे लगेगा उन्हें? और माँ बाबूजी ने साफ साफ मना किया उन्हें घर में बुलाने से। ये तो गलत है। गलत है ना भाभी? हाँ, लेकिन एक कोई है जो उनसे इस बारे में बात कर सकता है। भाभी आप मना सकते हैं। भाभी प्लीज आप माँ बाबूजी से बात कीजिए, मुझे पता है वो आपकी बात नहीं टालेंगे, भाभी मान जाएंगे। प्लीज 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 प्लीज। हाँ ठीक है। हाँ थैंक यू भाभी। अरे कृष्णा यहाँ पर बैठे। ये लो जलेबी खाओ। जब भी मैं आपको देखता हूँ तो लगता है कि काश मेरा बाप भी आप जैसा ही होता। कृष्णा एक बात पूछो, तुम अपने पिता से कितनी नफरत करते हो? मान लीजिए जितना प्यार मैं अपनी माँ से करता हूँ उतनी ही नफरत मैं अपने पिता से करता हूँ। कृष्णा एक बार तुम अपने आप को अपने पिता की जगह पर खड़े रखकर देखो, फिर हो सकता है शायद तुम्हें लगे कि तुम्हारे पिता तुम्हारी नफरत के लायक नहीं है जितनी तुम उनसे करते हो। सर जी मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊं, हर जगह से वो मेरी नफरत के लायक ही है। जिस आदमी ने मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया वो ही। हो सकता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता को छोड़ दिया हो, छोड़कर चली गई हो और उनको इस बारे में पता ही ना हो। सर जी कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा अपने पिता से दूर रहे, और अगर माँ ने ऐसा किया भी होगा तो वो जानती होगी कि वो इंसान कितने बुरे हैं। तो तब भी वो बुरे होंगे क्या? जब उनको पता ही ना हो कि तुम इस दुनिया में हो, फिर भी तुम उनको गलत मानोगे? ये लापरवाही ही बताती है सर जी कि वो कितने बुरे हैं। लापरवाही कहाँ से हो गई है? उन्हें क्या सपना आ रहा है कि तुम हो इस दुनिया में? लापरवाही? ये गलत इल्जाम है कृष्णा। नहीं सर जी, मेरी माँ ने उन्हें हॉस्पिटल से चिट्ठी लिखकर भेजी थी, तो माँ ने बताया होगा ना कि वो मर रही है और उनका एक बेटा है, फिर भी वो मिलने नहीं आए। आपसे कुछ जरूरी काम है, मेरे पास समय बहुत कम है, हो सके तो आकर मिलना। कभी आपकी माला। नहीं बताया था कि वो मेरा बेटा है। हो सकता है उसने कोशिश की हो, लेकिन परिस्थितियों के चलते मजबूर रहा हो, इसलिए नहीं आ पाया हो तुम्हारी माँ से मिलने। तो आज तक उनकी परिस्थितियां नहीं बदली और मजबूरियां भी नहीं बदली उनकी। उन्होंने ये जानना भी जरूरी नहीं समझा कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, जिंदा हूँ या मर भी गया। कृष्णा कई बार इंसान मजबूरियों में ऐसा बंध जाता है कि उसे समझाया नहीं जा सकता। सर जी आप मेरे पिता से इतनी हमदर्दी क्यों रखते हैं? बताइए ना सर जी, आप हर बार उनका पक्ष लेके खड़े हो जाते हैं। आप मेरे पिता को जानते हैं? इसीलिए आप हर बार उनकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन तुम्हारा बाप भी एक इंसान है, उसे इंसान की तरह क्यों नहीं समझना चाहते हो? हैं? लाख बुरा होगा लेकिन वो तुम्हारा बाप है। और तुम भी ना अपनी मैडम जी की भाषा बोलने लगे हो। तुम्हारी मैडम जी भी यही कहती हैं कि तुम्हारा बाप रत्ती भर अच्छा इंसान नहीं था, और तुम भी यही कहते हो कि तुम्हारा बाप रत्ती भर अच्छा इंसान नहीं हो सकता।
जिस इंसान को जानते नहीं हो उसके बारे में तुम ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? तुम और तुम्हारी मैडम जी की भाषा एक हो गई है। क्योंकि मेरे अलावा मैडम जी ने ही मेरी माँ को दर्द से तड़प कर मरते देखा है, जिसे ना ही आपने देखा है और ना ही मेरे बाप ने देखा है। अगर किसी मरती हुई औरत को एक बेटा और एक दूसरी औरत देखे तो उन दोनों की भाषा एक ही हो जाएगी ना, क्योंकि वो दुख की भाषा है जिसे ना ही आप समझ पाएंगे और ना ही मेरा बाप समझ पाएगा। कृष्णा, कृष्णा, जलेबी तो खा लो। मुझे नहीं खानी है सर जी। यहाँ मेरे पिता के बारे में इतनी बातें हुई है कि मीठी जलेबियों का स्वाद भी कड़वा हो गया होगा। सर जी क्या देख रहे हैं? अब इन जलेबियों का स्वाद कड़वा हो गया है। क्या देख रहे हैं सर जी? अब इन जलेबियों का स्वाद कड़वा हो गया है। क्या देख रहे हैं सर जी? उन जलेबियों का स्वाद कड़वा हो गया है। क्या देख रहे हैं सर जी? उन जलेबियों का स्वाद कड़वा हो गया है। क्या देख रहे हैं सर जी? उन जलेबियों का स्वाद कड़वा हो गया है। उन जलेबियों का स्वाद क्या देख रहे हैं सर जी? अब इन जलेबियों का स्वाद सर जी, सर जी प्यार में अपनी माँ से करता हूँ, नहीं नफरत में अपने पिता से। जलेबियों का स्वाद कड़वा हो गया है। अब इन जलेबियों का स्वाद कड़वा हो गया है। कृष्णा मुझे माफ कर दो। कृष्णा, कृष्णा मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो कृष्णा। सर जी